हजारों लोगों का पीएफ सिर्फ एक गलती से रुक जाता है और वो गलती है डेट ऑफ एग्जिट। सोचिए आपने पीएफ में सारी चीजें सही की हैं लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा क्लेम अटक जाएगा, पूरा पैसा अटक जाएगा। आपको ऑफिसों के चक्कर लगा लगा के आपकी चप्पलें घिस जाएंगी। उसके बाद कहीं जाकर आपके पैसे, आपके पीएफ के पैसे मिलेंगे, जिसके लिए आपको अभी से तैयार होकर पीएफ की सारी चीजें ठीक करनी होगी। और वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपका पीएफ अटक सकता है, तो इस वीडियो में बने रहिए। आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं, अगर आपने इसे गलत भर दिया, देर से भरा या छोड़ा ही नहीं, तो आगे चलकर ये पीएफ में बड़ी परेशानी दे सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन सच ये नहीं है। यही वो एंट्री है जो आपके पीएफ रिकॉर्ड्स को सही डायरेक्शन देती है। गलत डेट डाल दी तो सिस्टम में कन्फ्यूजन हो सकता है, और जब क्लेम या विड्रॉल की बात आती है तब यही छोटी गलती सिरदर्द बन जाती है। अब समझिए इसे सही तरीके से कैसे भरना है। सबसे पहले आप अपने इवन अकाउंट में लॉगिन करेंगे। आपके पास लॉगिन आईडी, पासवर्ड पहले से अवेलेबल होंगे। ओटीपी बेस्ड लॉगिन होता है, आपके आधार के माध्यम से आपके पास ओटीपी आएगा, आप उसे लॉगिन करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें पता होंगी। उसके बाद आपको डेट ऑफ एग्जिट कैसे डालनी है वो चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको कई सारे मेनू मिलेंगे। इन मेनू में आपको मिलेगा मैनेज में आएंगे। मैनेज में सबसे नीचे होगा मार्क एग्जिट या फिर डेट ऑफ एग्जिट। इस ऑप्शन को खोलना है और यहीं पर आपको अपनी लास्ट वर्किंग डेज ध्यान से भरना है। अगर जरा सी मिस्टेक हुई तो आपका पैसा अटक सकता है, क्लेम में आपको परेशानी आ सकती है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, सबमिट करने से पहले एक बार फिर से चेक करें, और कंपनी रिकॉर्ड से मिसमैच हो तो सबसे पहले कंपनी से क्लियर करवाएं कि आपने कब कंपनी छोड़ा था, या आपकी लास्ट सैलरी कब आई थी, या आपने जो नई कंपनी ज्वाइन की है, क्या उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपने कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया है जिससे कि आपको परेशानी आ सकती है। ध्यान रखिए, एक बार एंट्री हो गई तो बाद में करेक्शन में टाइम लग सकता है और परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि ये काम होगा, करेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा और समय देना पड़ेगा। परेशानियों पे परेशानियां बढ़ सकती हैं इस करेक्शन को करवाने के लिए। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए और बिना वेरिफिकेशन के कभी भी सबमिट मत करिए। आप इसे 10 बार चेक करिए कि आपने कंपनी को कब छोड़ा था, कंपनी से वेरीफाई करवाइए, उसके बाद ही ये डेट डालिए। अगर आप चाहते हैं कि पीएफ क्लेम स्मूथ चले तो डेट ऑफ एग्जिट को हमेशा सही डेट के साथ अपडेट करें। इसे मैं कुछ इस तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। यह अक्सर तब होता है जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, और उस समय आपको यह समझना होता है कि मैंने कंपनी कौन सी डेट को छोड़ी थी और नई कंपनी मैंने कब ज्वाइन की थी। अगर आपने पुरानी कंपनी छोड़कर नई कंपनी ज्वाइन की है, जिस डेट में भी आपने नई कंपनी ज्वाइन की है, अगर उस डेट के बाद आपने पुरानी कंपनी को छोड़ा हुआ या फिर डेट ऑफ एग्जिट आपने डाल दिया है, तो आपका पीएफ 100% अटक सकता है। आपको परेशानी आ सकती है, उसे करेक्शन कराने में आपकी चप्पलें घिस सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि पीएफ की यही छोटी सी सेटिंग आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है और आपके पीएफ को अटकाने से बचा सकती है। तो ये वीडियो आप उन सभी फैमिली और दोस्तों के पास शेयर करो जो ये सोचते हैं कि मार्क ऑफ एग्जिट जो होता है, डेट ऑफ एग्जिट जो होता है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होती है। अब से वो सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, और उनका पैसा नहीं फंसेगा और पीएफ डिपार्टमेंट को दोष नहीं देंगे। पीएफ डिपार्टमेंट भी चाहता है कि आपका पैसा आपका ही रहे, और वो ये नहीं चाहता है कि आपका पैसा फंस जाए। और पीएफ डिपार्टमेंट बस इतना चाहता है कि आपकी चीज़ें स्मूथली चलती रहें, जिसमें सभी चीज़ें, सभी डिटेल्स एक जैसी रहें और कोई भी आपका पैसा निकाल ना सके। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन में वो कहीं भी ढीलापन नहीं बरतता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि पीएफ से रिलेटेड मैं आपको और भी जानकारियाँ देता रहूँ, तो आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे उस टॉपिक पर कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगा। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।